हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर। ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग सिचुएशन इधर दिया हुआ है। एक इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर दिया है विच इज एक्सटेंडिंग इन टू इंफिनिटी इन दिस डायरेक्शन एंड टू इंफिनिटी इन दिस डायरेक्शन, है ना। इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्बडा दिया हुआ है। ओके, हमको P पॉइंट विच इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस r0 फ्रॉम द कंडक्टर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? अगेन सिचुएशन वही है। हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करेंगे जिसका लेंथ कितना है dl, और इसका जो डिस्टेंस रहेगा, ओके, इसका डिस्टेंस सपोज ये लैम्डा इधर लिखता हूं मैं, इसका जो डिस्टेंस है वो है l। तो अब लेट अस से ये डिस्टेंस हो गया x, है ना, और ये एंगल हो गया थीटा। ना फॉर एलिमेंट चार्ज कितना हो गया, चार्ज लैम्डा dl, है ना। लैम्डा dl अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेंगी उसकी, k dq अपॉन x स्क्वायर, इतनी रहेगी। ठीक है, नाउ सबसे पहले x स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ r0, x इन टर्म्स ऑफ r। वी नो दैट इन दिस ट्राइंगल, ये वाला जो ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हो, ओके, उस केस में sec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट, है कि नहीं। तो x कितना हो गया यहां पे, r0 sec थीटा। ठीक है, तो dE कितना हो गया, देयरफॉर dE इज इक्वल टू k dq अपॉन, ये यहां पे डाला है ना हम लोगों ने वैल्यू, तो कितना आ गया r0 स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। ठीक, क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया। नाउ व्हाट इज l, नाउ tan थीटा इज इक्वल टू l अपॉन r0, देयरफॉर ये ट्रायंगल में l इज इक्वल टू r0 tan थीटा। टेकिंग डेरिवेटिव, देयरफॉर dl कितना हो गया, r0 इंटू tan थीटा का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, देयरफॉर dq कितना हो गया, फिर ये dl का वैल्यू डाल दिया यहाँ पे, तो लैम्बडा dl यानी कितना है r0 sec स्क्वायर थीटा। अब ये वाला वैल्यू डालेंगे यहाँ पे, देयरफॉर dE becomes k into dq is lambda r0 sec square theta d theta upon r0 square sec square theta। ये एक कैंसिल हो गया, r0 एक कैंसिल हो गया, therefore finally dE becomes k lambda upon r0 d theta। यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ये इस डायरेक्शन में बनाएगा dE। अगेन हम लोग सीधा इंटीग्रेट डी का नहीं कर सकते क्योंकि हर जगह पे dE का डायरेक्शन अलग है, सो सीधा इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं। तो हम क्या करेंगे, अब dE के दो कंपोनेंट निकालेंगे। अब ये थीटा है तो ये थीटा रहेगा, तो dE का जो ये कंपोनेंट रहेगा हॉरिजॉन्टल वाला, वो रहेगा dE cos थीटा, और ये कंपोनेंट रहेगा dE sin थीटा। ठीक है, तो हमारा जो इंटीग्रेशन रहेगा वो दो पार्ट में रहेगा। हम क्या करेंगे, पहले Ex निकालेंगे, फिर Ey निकालेंगे, और फिर वहां से E निकाल लेंगे अंडर रूट ऑफ Ex स्क्वायर प्लस Ey स्क्वायर। ठीक है, अब Ex कैसे निकालना, तो Ex जो रहेगा वो रहेगा सारे dEx का इंटीग्रेशन। ओके, लेकिन व्हाट इज dEx, और सिमिलर वे में Ey भी लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, सारे dEy का इंटीग्रेशन। dEx कितना है यहाँ पे, dE cos थीटा। लेकिन लिमिट्स, अब एलिमेंट तो यहां से शुरू हुआ होगा ना, जब यहां पे शुरू हुआ होगा मतलब बहुत नीचे, बहुत नीचे। जैसे जैसे तुम बहुत नीचे जाओगे ये थीटा इतना बढ़ते जाएगा कि एक समय आएगा थीटा जो है करीब करीब स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, यहां से सॉरी, ये लाइन जो है जॉइनिंग स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, और एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। समझ में आया? वापस से जो बहुत नीचे वाला पॉइंट रहेगा, सपोज यहाँ पे जो पॉइंट रहेगा, उसको अगर तुम ये लाइन जोड़ोगे तो दैट वुड बी एज गुड एज स्ट्रेट लाइन।
तो ये जो एंगल रहेगा दैट वुड बी 90 डिग्री, लेकिन तुम इसको हॉरिजॉन्टल के नीचे गिन रहे हो, हॉरिजॉन्टल के नीचे गिन रहे हो, इट इज इसीलिए वो क्या रहेगा -π/2, माइनस लेना पड़ेगा। सिमिलर वे में एक जो पॉइंट रहेगा, एक आखिरी वाला एलिमेंट यहाँ पे जो रहेगा उसको जब P से जोड़ोगे तो दैट वुड बी एज गुड एज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना रहेगा +π/2, है ना, +π/2 इसीलिए रहेगा क्योंकि वो एंगल ऊपर गिना जाएगा। सिमिलर वे में EY के लिए भी सेम आर्ग्यूमेंट्स है, तो वो रहेगा DE sin थीटा फ्रॉम लिमिट्स -π/2 टू +π/2। लिमिट समझ के ले लो अच्छे से, आखिरी वाले एलिमेंट के लिए -π/2, सबसे ऊपर वाले एलिमेंट के लिए +π/2, ठीक है। तो EX इज इक्वल टू DE में से DE जो है k लैम्बडा r0 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर चले जाएंगे तो इंटीग्रेशन में बचेगा cos थीटा d थीटा, ये d का d थीटा आ जाएगा यहाँ पे, तो -π/2 से +π/2। तो EX कितना हो जाएगा k लैम्बडा बाय r0, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा, दैट इज इक्वल टू sin थीटा -π/2 से +π/2। तो EX वुड बी इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से k लैम्बडा बाय r0 sin थीटा sin π/2 which is 1 minus sin -π/2 which is -1 which is plus, it becomes +1। तो AX is equal to 2k लैम्बडा बाय r0। अब EY की बात करेंगे। EY में अगेन कांस्टेंट है k लैम्बडा बाय r0, इंटीग्रेशन में बचेगा -π/2 से +π/2, ओके, लेकिन इंटीग्रेशन के अंदर बच जाएगा sin थीटा d थीटा, k लैम्बडा बाय r0, sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या है माइनस cos थीटा, -π/2 से +π/2, तो k लैम्बडा बाय r0 cos की π/2 और -π/2 की वैल्यू 0 है, तो फाइनली EY बिकम्स 0, ठीक है। अब EY 0 है, EX इतना है, तो यहां से एक समझ में आ गया कि E इज इक्वल टू EX है, क्योंकि EY तो 0 है, अंडर रूट ऑफ EX स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो EX बचा। EX कितना है 2k लैम्बडा बाय r0, ठीक है। अब अगर k का वैल्यू डाल भी दिया आप लोगों ने, ओके, सपोज हम लोग k का वैल्यू डाल देंगे, ओके, तो k का वैल्यू अगर हमने यहां लिखता हूं ऑप्शन, k का वैल्यू अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर भी देंगे, k का वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/4πε0, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि 2k लैम्बडा बाय r0 था वो आ जाएगी लैम्बडा अपॉन 2πε0 r0। So this is the most important formula for solving electric field due to infinitely long conductor। इसके बाद के लेक्चर में हम लोग फाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, उसमें दो इक्वेशन बहुत काम में आएंगे, वो मैं डायरेक्टली यूज करूंगा, ओके। तो ये दो इक्वेशन बहुत ज्यादा काम के, ये नोट डाउन करके रखने, अगले लेक्चर में काम में आएंगे। ड्यू टू फाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर, दैट इज फाइनाइट कंडक्टर, ओके, उसका लेंथ इनफाइनाइटली फाइनाइट है।